बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वर्कबुक पेटल्स फिफ्थ यानी क्लास कक्षा 5। ये अंग्रेजी की पुस्तक है पेटल्स पंखुड़ी। ये वर्कबुक कार पुस्तिका। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे जो है ये रिवीजन वर्क है। ये पेज संख्या 32 और 33 और 34 इसमें शामिल है। तो इसमें देखते हैं कि एक पोयम दिया गया है, डोंट गिव अप। तो क्वेश्चन दिया गया है कि यू हैव ऑलरेडी रीड दी पोयम डोंट गिव अप। तुमने पहले ही जो है पोयम डोंट गिव अप पढ़ चुके हैं, यानी पढ़ लिया है। नाउ कंप्लीट द पोयम, इसका पोयम को कंप्लीट करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में हमारे पास ये पेटल्स की टेक्स्ट बुक है और इसमें ये पोयम दी गई है। तो इसमें पहली पोयम ही दी गई है डोंट गिव अप। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी की सहायता से हमें उसको फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक स्पेस में। तो डोंट गिव अप। अब आते हैं, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. ये पोयम हो गई। अब इसी से हमें इस पोयम को कंप्लीट कर देना है, जो फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें पोयम कंप्लीट करना है। इफ़ यू कीप, ये हमने रेड से इसको कंप्लीट कर लिया, तो इसको देख के आप इसमें से लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट। इसके पहले लेसन में हमने प्रीपोजिशंस अभी पढ़ा, इसके पहले पढ़ा था, देखा था वीडियो में। तो अब इसमें हमें प्रीपोजिशंस, करेक्ट प्रीपोजिशंस इसमें ब्लैंक स्पेस में लिखने हैं। तो पहला दिया गया है कि द स्टार्स आर ट्विंकलिंग लाइक डायमंड्स इन द स्काई, यानी तारे चमक रहे हैं किसकी तरह, डायमंड की तरह, हीरे की तरह डायमंड आसमान में चमक रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, इन, इन हो जाएगा। अब आगे आता है, अमन इज हाइडिंग, फिर खाली स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, द डोर, तो यहाँ पे हो जाएगा बिहाइंड, BEHIND, यानी अमन दरवाजे के पीछे छिपा है। अब है द कैट इज इन द टेबल, मेज के अंदर तो नहीं रहेगी, तो अंडर द टेबल, मेज के नीचे, यानी बिल्ली मेज के नीचे है, तो यहाँ पे अंडर लिख देंगे, UNDER। ये अंडर प्रीपोजिशंस का यूज किया गया है। इसमें बिहाइंड का प्रयोग किया गया है, BEHIND, सॉरी इसमें। अब इसके बाद आगे आता है, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। अब नियर माई हाउस, मतलब मेरे घर के पास एक गार्डन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नियर, यानी मेरे घर के नज़दीक एक सुंदर सा गार्डन है, NEAR, नियर। तो ये इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब आगे आता है, रितु इज स्टैंडिंग द रेड कार, नहीं, रितु इन फ्रंट ऑफ लिख सकते हैं, अंडर, यानी कार के नीचे तो नहीं खड़ी रहेगी, इन फ्रंट ऑफ द कार, यानी रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार, रेड कार, यानी रितु जो है लाल कार के सामने खड़ी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन फ्रंट ऑफ, FRONT, फ्रंट ऑफ, यहाँ पे फ्रंट ऑफ लिख देंगे। अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन यू हियर द वर्ड जू, जब आप जू शब्द सुनते हैं, विच आर द वर्ड दैट कम योर माइंड, यानी कौन सा शब्द तुम्हारे दिमाग में आता है, राइट देम इन द गिवन स्पेसेस। जब हम चिड़ियाघर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो टिकट की बात आती है कि हम चिड़ियाघर जाएंगे तो पहले तो टिकट लेंगे, और टिकट लेने के बाद जब हम चिड़ियाघर में एंट्री करेंगे तो मेरे दिमाग में बहुत सारा तरह के जानवर हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे दिमाग में
आता है। तो इसमें जो मेरे दिमाग में आएगा या जो हम वहाँ पे देखेंगे वो हम सब लिख सकते हैं। जैसे टिकट हमने लिख दिया, एलिफेंट है, टाइगर है, स्नेक है, बोआ है, बोआ मीन अजगर होता है, लायन मीन शेर होता है, लियोपर्ड मीन तेंदुआ होता है, बियर मीन भालू होता है। इन सब जानवरों के बारे में हमारे दिमाग में आ जाता है। और भी जो आपके दिमाग में आता हो आप इसको लिख सकते हैं। अब अगला है रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये जो है पजल में दिया गया है, हमें इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी अर्थपूर्ण सेंटेंस, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। मैच द सेंटेंस विद देयर पिक्चर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू एक दिया गया है। जैसे इसमें दिया गया है पॉरिस इज ईटिंग शिल्पा, तो शिल्पा इज ईटिंग पॉरिस। तो यहाँ इसको इसमें मैच करा दिया गया है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। फिर आर दे क्रिकेट प्लेइंग, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको जब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें कहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, तो इसको हम ये क्रिकेट से मैच करा देंगे जी। अब इसके बाद आता है स्विमिंग इज राहुल पूल इन दी, तो राहुल इज स्विमिंग इन दी पूल। राहुल स्विमिंग पूल में तैर रहा है, तो इसको हम इससे मैच करा देंगे। यहाँ पे ये राहुल दिखाया गया है, एक लड़के को जिसका नाम राहुल है, वो स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा है, तैर रहा है। फिर है रोशनी आर आकाश एंड स्किपिंग, यानी रोशनी एंड आकाश आर स्किपिंग। रोशनी और आकाश रस्सी कूद रहे हैं, स्किपिंग मीन रस्सी कूदना होता है, तो इसको हम इससे मैच करा देंगे। फिर नेक्स्ट आता है कुकिंग कुलदीप इज डिनर, यानी कुलदीप इज कुकिंग डिनर। कुलदीप रात्रि का भोजन बना रहा है, डिनर में रात्रि का भोजन, इसको हम इसमें मैच करा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा मैचिंग हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि पुट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसमें जो वर्ड जो शब्द दिए गए हैं, इधर उधर करके दिए गए हैं, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। वन हैज़ गिवन डन फॉर यू एक आपके लिए करके दिया गया है। इसमें प्रिंट नहीं हुआ है बुक में, जो हमारे पास कार्य पुस्तिका है, तो इसको हमने लिख दिया है। तो दिया है कि सा ह्यूज अ दे क्राउड, तो इसमें लिख दिए जो सही मीनिंगफुल जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो हो जाएगा दे सा अ ह्यूज क्राउड, उसने बहुत भीड़ देखा, मतलब बहुत भीड़ देखा। अब है एनिमल्स सम केप्ट आर द केज इन, तो हो जाएगा द सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केज, कुछ जानवरों को पिंजड़े में रखा जाता है। फिर है द फेंस नियर जिराफ इज द, तो द जिराफ इज नियर द फेंस, यानी जिराफ जो है चहारदीवारी के पास है। हैज स्टेप्स बॉडी इट्स ऑन टाइगर अ, तो अ टाइगर हैज स्टेप्स ऑन इट्स बॉडी, टाइगर्स के शरीर पर स्ट्रिप होती हैं, धारियां होती हैं। एट दोज लुक येलो देयर बर्ड्स, तो लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर, लुक एट दोज उसे देखो, येलो बर्ड्स देयर वहाँ पीली चिड़िया है। बर्ड्स फ्लाइंग और ट्रीज दी ओवर, तो यहाँ पे हम जब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे तो बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। अब आगे आता है ब्लैक जेब्रा वाइट हैज ऑन अ स्ट्रिप एंड इट्स बॉडी, तो ये हो जाएगा जेब्रा हैज ब्लैक्स एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। जेब्रा के शरीर पर सफ़ेद और काली, यानी काली और सफ़ेद स्ट्रिप्स यानी धारियाँ होती हैं। तो ये लेसन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।